हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2021 के बारे में। अब यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग लिखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि केवल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। पिछली बार ये टोटल 25 सब्जेक्ट में कंडक्ट किया गया था। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंजीनियरिंग कोर्स से बिलोंग नहीं करते हैं और इस बार 2 एडिशनल सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिए गए हैं, तो अभी टोटल 27 हो गए हैं। जो एडिशनली ऐड किए गए हैं वो सब्जेक्ट हैं ह्यूमैनिटी एंड कॉमर्स। तो आप ये समझ लो कि अराउंड टू अराउंड सारे सब्जेक्ट अब गेट में इंक्लूड कर दिए गए हैं। इस बार की जो ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी बॉम्बे, उनके डायरेक्टर ने ये बताया कि 2 सब्जेक्ट वो इस बार एडिशनली ऐड कर रहे हैं इसमें। तो हम ये सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। गेट एग्जाम होता क्या है, इसकी बेनिफिट्स क्या होती है, क्यों आपको गेट एग्जाम देने चाहिए, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप गेट एग्जाम देने के बाद कौन कौन से जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारे पीएसयूज गेट एग्जाम से रिक्रूट करते हैं, आप सभी लोगों को पता होगा। जो लोग अगर नए हैं, जिनको नहीं पता है, वो हम डिस्कस कर लेंगे नियर अबाउट कौन कौन सी पीएसयूज हैं जो रिक्रूट करती हैं और उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से उनका सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि इससे पहले भी हमने डिस्कस किया, गेट का फुल फॉर्म होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। बेसिकली ये 8 जोन में कंडक्ट किया जाता है और आईएससी बेंगलोर एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, इसके अलावा 7 ओल्ड आईआईटी जो हैं ये बारी बारी से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट बनती है। और इस बार की ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है आईआईटी मुंबई। मुंबई के अलावा दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की, ये सारे भी बारी बारी से इसको ऑर्गेनाइज करती हैं। और बेसिकली ये जो एग्जाम होता है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर द एडमिशन। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है या फिर पीएचडी में एडमिशन लेना है तो आप गेट स्कोर के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके पास गेट 8 स्कोर है तो आपको एमएचआरडी क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। तो इन शॉर्ट आप ये समझ लो कि अगर आपने गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है तो आप एक तरह से एक स्कॉलरशिप क्वालिफाई कर लियो, आप उसका एडवांटेज ले सकते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो गेट एग्जाम है केवल स्कॉलरशिप तक ही इसकी वैल्यूज है। देखिए, जॉब तो मिलती ही मिलती है, ये तो डायरेक्ट बेनिफिट्स है आपके कि पीएसयूज बहुत सारी रिक्रूट करती हैं, बट इसके कुछ इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी हैं। आपको पता है कि इंडिया में ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो टेक्निकल ग्रेजुएट हो, नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट हो, किसी भी बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा हो। और उन पे एक क्वेश्चन मार्क्स आता है कि इन्होंने केवल सिलेबस को स्टडी किया, मतलब सिलेबस पढ़ा है, बट नॉलेज इनका फिसड्डी है। जब कंपनी हायर करने आती है तो डायरेक्टली कंपनियां ब्लेम करती हैं कि जो मैक्सिमम ग्रेजुएट हैं, इवन 90% जो ग्रेजुएट हैं उनको कुछ भी नहीं आता, जो उन्होंने पढ़ा है उसका नॉलेज उनका जीरो है, बस वो किसी तरीके से यूनिवर्सिटी एग्जाम पास कर लिए। तो ये एक क्वेश्चन मार्क्स लग जाता है आपके ऊपर भी। जब आप गेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हो तो ये क्वेश्चन मार्क आपके सामने से हट जाता है। जहां कहीं भी आप गेट स्कोर दिखाते हो तो लोगों को लगता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, पिछली बार ये 25 सब्जेक्ट में कंडक्ट किया गया था, इस बार 27 सब्जेक्ट में कंडक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, कॉमर्स, अब अराउंड सारे सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो, आप एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। ये एग्जाम टोटली कंप्यूटर बेस्ड होता है, मतलब आपको ऑफलाइन कोई कॉपी नहीं मिलेगी, कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना होगा। जो रिजल्ट होता है यहाँ पे रिलेटिव परफॉर्मेंस मेजर की जाती है, इसीलिए आपका रैंक और आपको परसेंटाइल दिया जाता है। ये एक तरह का रिलेटिव परफॉर्मेंस है, इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। यहाँ पे जो आपको गेट स्कोर मिलता है वो 3 ईयर के लिए वैलिड होता है। तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में अप टू 3 ईयर आप एडमिशन ले सकते हो, आपका स्कोर कार्ड ये वैलिड रहेगा। सपोज करिए आप 2017 में अपीयर हुए हो तो अप टू 2020 आप स्कॉलरशिप लेने के लिए एलिजिबल हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। अब डिस्कस करते हैं कि इसकी बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहले, जैसे कि हमने पहले भी कहा कि पीएसयूज बहुत सारी रिक्रूट करती हैं बेसिकली आपके गेट एग्जाम से। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, मैक्सिमम लोग तो इसीलिए जाते हैं कि उनको पीएसयूज लेना है, बट आपको ध्यान रखना है कि पीएसयूज के लिए आपकी मार्किंग काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम ऑन एन एवरेज बात करें तो आपके मार्क्स मोर देन 80 होने चाहिए। इससे 80 मार्क्स से ज्यादा रहेगा तभी आप किसी पीएसयूज के लिए एलिजिबल हो, तभी आपको कॉल आएगा। बेसिकली ये ट्रेंड है, ऐसा नहीं है कि यही होना चाहिए, बट मोस्ट प्रोबेबली जो कुछ सालों से देखा जा रहा है, इससे ज्यादा मार्क्स रहेंगे तभी आपको पीएसयू से इंटरव्यू के लिए कॉल्स आएंगी। दूसरी चीज, मास्टर और पीएचडी डिग्री में आप एडमिशन ले सकते हो विथ स्कॉलरशिप, अगर आपके पास है तो। मास्टर में बेसिकली जो स्कॉलरशिप मिलती है 12500 की मिलती है और यहाँ पे कुछ 35,000 की स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये स्कॉलरशिप से आप एडमिशन ले सकते हो। एमएचआरडी की स्कॉलरशिप होती है ये बेसिकली।
और यहाँ पे जो मास्टर और पीएचडी में एडमिशन होता है वो केवल इंडियन इंस्टीट्यूट में नहीं होता है, बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो थ्रू ग्रेट स्कोर। और बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, इसकी काफ़ी अच्छी रैंकिंग होती है, अंडर 20 यूनिवर्सिटीज में आती है, मतलब जो वर्ल्ड की टॉप 20 यूनिवर्सिटी हैं उनमें आती है। उसी तरीके से ये एक हैनयांग यूनिवर्सिटी है और टेक्निकल यूनिवर्सिटी मुनीच जर्मनी की 2 यूनिवर्सिटी हैं। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हो, फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं, वो गेट स्कोर को एडमायर करती हैं। और कुछ प्राइवेट जॉब, जैसे कि इससे पहले मैंने डिस्कस किया कि बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, जब आप सीवी भेजते हो या फिर हम यहाँ पे ऑफ कैंपस की बात करें या ऑन कैंपस, इवन जब ऑन कैंपस भी कोई कंपनी जाती है या फिर आप ऑफ कैंपस जा रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारी जब सीवीज हो जाती हैं तो कंपनीज के पास शॉर्टलिस्ट करने का कोई तो तरीका होना चाहिए। तो कुछ कंपनीज परसेंटेज को बेस बनाती हैं, कुछ कंपनी गेट स्कोर को भी वैल्यू देती हैं और परसेंटेज पे भी बेस बनाती हैं। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और आप उनको बताते हो कि आप गेट क्वालिफाई हो तो आपकी वैल्यू थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब उनको लगता है कि आपने जो पढ़ा है आपको अच्छी तरीके से आता है, आपका सब्जेक्ट के ऊपर कमांड है, आपका जो फंडामेंटल है वो अच्छा है, क्योंकि गेट एग्जाम में वही अच्छा स्कोर कर पाता है जिसका फंडामेंटल अच्छा है। क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है ये 100 मार्क्स के होते हैं, कम क्वेश्चन होते हैं और इतने ब्रॉड सिलेबस में से कम क्वेश्चन पूछा जाना तो बहुत ही रैंडम होता है और क्वेश्चन के लेवल भी काफी अच्छे होते हैं। तो सभी को पता है कि अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो आपके फंडामेंटल काफी अच्छे होंगे। एप्लीकेशन कब आएगा इसका? अराउंड टू अराउंड ये अगस्त के लास्ट वीक या सितंबर के फर्स्ट वीक में इसका एप्लीकेशन आ जाएगा। 1 मंथ के लिए रहता है, तो जब वो एप्लीकेशन ओपन होगा उसके 1 मंथ तक आप एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हो। एग्जाम कब कंडक्ट होने वाला है? ये होने वाला है अराउंड टू अराउंड, ये टेंटेटिव डेट है सारी, दैट इज 5 जनवरी टू 14। मतलब ये कोविड-19 है, इस वजह से थोड़ा सा एक्सपेक्ट किया गया है, बट अभी ये टेंटेटिव है, कुछ भी हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली आईटी जो डिक्लेयर करती है उस टाइम पे एग्जाम वो करवा लेते हैं। अब यहाँ पे हम जो बेनिफिट्स की बात कर रहे थे तो कुछ पीएसयूज का मैंने यहाँ पे नाम लिया, तो ऐसा नहीं कि इन पीएसयूज के बाद और कोई पीएसयूज नहीं है, ऐसी बहुत सारे पीएसयूज हैं। इवन स्टेट बोर्ड जो है, स्टेट के जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है वहां पे भी गेट के थ्रू रिक्रूट किया जाता है, जो स्टेट की पीएसयूज हैं वहां पे भी रिक्रूट किया जाता है। तो एक तरह से ये एलिजिबिलिटी ट्रेंड बन गया है। अब अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है तो बहुत सारे जगह से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। हाँ, एक चीज है कि केवल क्वालिफाई किया है तो शायद ना मिले, आपके अच्छे स्कोर होने चाहिए, आपकी रैंक अच्छी होनी चाहिए। जो पीएसयूज का सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर इन जनरल हम बात करें, ये स्पेसिफिक नहीं है, हर कंपनी का अलग अलग हो सकता है। इन जनरल हम बात करें तो जो वेटेज होता है वो गेट एग्जाम का होता है 85%। मीन्स कि अगर आपने गेट में बहुत अच्छा स्कोर किया है तो आपका सिलेक्शन फिक्स है। इंटरव्यू के जो मार्क्स होते हैं या फिर जेडी जिस कंपनी में होती है, जीडी जिस कंपनी में होती है, बेसिकली वहां पे 50 या 20% का वेटेज होता है जीडी का या पर्सनल इंटरव्यू का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत कम वेटेज है, तो अगर आपका थोड़ा खराब भी गया, चूंकि आप क्वालिफाई किए हो, आपके अच्छे स्कोर हैं, तो आपको नॉलेज तो होगा, तो ये भी आपका बहुत खराब तो जाएगा नहीं, बट अनफॉर्चुनेटली खराब भी गया है तो भी प्रोबेबिलिटी रहती है कि अगर आपने गेट में अच्छा स्कोर किया है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा पीएसयूज में। अगर आपका अंडर 500 रैंक है, अंडर 800 रैंक है, अगर आप ओबीसी से एससी से अप टू 1000 या फिर 1500 ये रैंकिंग होती है, तो चांसेज होते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपका इंटरव्यू अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छी है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।